ओम आदेश श्रीनाथ जी को, गुरु जी को आदेश। अलग रंजन बम शंकर राम राम। एक हाथ से आप बार करो, हाँ, लेकिन हाथ को पहले थोड़ा मजबूत बनाना होगा, ये जॉइंट। और पुशअप, आधा पुशअप, पुशअप में पूरा घुसना नहीं, आधा रखो, पूरा उठो बस, फिर आधा ऐसे। तो पूरा आपका बाजू, आपका चेस्ट, आपका साइड, आपका कंधा एकदम मजबूत होगा, स्ट्रांग, लोहे का माफिक। सख्त नहीं होगा, बाहर तो नरम रहेगा लेकिन पूरा स्ट्रांग, इतना शक्ति होगा। तो एक हाथ से, एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ से लड़ाई सीखना है। शरीर के लिए आपको मजबूती बनाना है तो लड़ाई की तरह लड़ाई सीखना है। ऐसे कोई स्पोर्ट्स या गेम का तरह मत बनाओ, तो लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी चुनौती आ सकता है आपका सामने, क्योंकि हमारा पूर्वज को याद करो। जो हमारा पूर्वज था वो कितना बलवान था, कितना पराक्रमी था, एक सबके लिए भारी पड़ जाता था। तो ऐसे शरीर के लिए चर्चा, शरीर साधना, फिजिकल ट्रेनिंग ऐसे होना चाहिए। हाँ, एक हाथ का और स्ट्राइक होगा पूरा यहाँ से। लेकिन आप इतना जल्दी का भी मत करना, आप धीरे धीरे आदत बनाओ, धीरे धीरे ताकत रखना। इसको हो सके आप इसको मुट्ठी बंद कर लो, ताकत मिलेगा, या आप पंजा को खुला रख सकते हो ऐसे। ये थोड़ा अलग, थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग के थोड़ा मुश्किल आएगा आपको, तो कर सकते हो हल्का हल्का आदत। ये कोई सामने से कोई बार किया, कोई हिट किया, अच्छा कर दो इसको बस, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, और एकदम घुस नहीं देगा आपका शरीर के अंदर दुश्मन का बार। क्या हुआ? मैं भी निकालूंगा जल्दी। ये हमारा पश्चिम बंगाल में आज तो सनातन धर्म का स्थापन हो गया, तो मैं भी स्कूल कॉलेज हमारा पश्चिम बंगाल में जहाँ पर है, वहाँ भी हम अभी समय के लिए है, इंतज़ार है। जब समय आएगा मैं भी सबको, महिला को, बेटियों को, छोटा को, बड़ा को, सबको मैं ट्रेनिंग देके मजबूती बनाऊंगा। एक सनातनी का लाल, सनातनी का बच्चा बनाऊंगा, मरा मरा नहीं। वो अकेला ही बहुत खतरनाक होगा। तो ऐसे ट्रेनिंग, तो हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हो, जो भी हो, वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग। और फिजिकल ट्रेनिंग मतलब ऐसे नहीं हल्का हल्का नहीं, एकदम पूरा खतरनाक होना चाहिए, ऐसे बात। और ये भूमि जो है, क्या है, राजा राम सीताराम का है, तो इसको बचाना आपको सही हाल में पड़ेगा, कोई भी हो। और ख्याल रखना, जो विधर्मी है, विधर्मी से बच के रहना। वो तो आएगा है बचने के लिए, लेकिन वो कभी सुधरेगा नहीं। विधर्म में सबसे बड़ा खतरनाक होता समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए। ये जो विधर्मी लोग होता, ये विधर्मी लोग ही वो है जो मुगल का सामने सर झुकाया, इंग्रेज का सामने सर झुकाया। आप अभी तक सनातनी हो, किस लिए? क्योंकि आपका पूर्वज लड़ाई किया था, वो अपना धर्म को त्याग नहीं दिया, राष्ट्र को त्याग नहीं दिया। जो अपना राष्ट्र को त्याग दिया, अपना धर्म को त्याग दिया, वो मुगल का सामने झुक के बन गया गाजी आजी खान मोहम्मद बन गया वो। लेकिन आप सनातनी सनातनी हो, यही फर्क है। याद करना, आपका पूर्वज का बात शरण करना, शरण में हमेशा विस्मृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पूर्वज धर्म को
जीरो जान से पकड़ के रखा और राष्ट्र को पकड़ के रखा और अपना जान को निछावर किया, जीवन को, प्राण को निछावर किया ये सनातन धर्म के लिए। इसलिए आप अभी सनातनी हो, आप खुद को सनातनी कह सकते हो गर्व के साथ। और दूसरा वो डाइवर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, बोला जाता है ना, कन्वर्ट होके पहले हिंदू था अभी मुस्लिम है। कौन सा? ये वही लोग है जो अपना सर झुका लिया, चाट लिया उसको। वो चाटने वाला अभी भी है, किसी को दिखाई देता, किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए विधर्मी से सावधान रहना, वो बहुत बड़ा डेंजरस है। देखा नहीं, वो आज भी क्या अनाप शनाप स्लोगन देता है, दूसरा देश का स्लोगन यहाँ दे रहा है। ये सबसे आगे बंद होना चाहिए। और वो लोग ही स्लोगन देगा क्योंकि उसका खून ऐसे ही है, वो कभी चेंज नहीं होगा। आपका सामने देखेगा चेंज बस। और कोई भी काम करना धर्म के सामने रख के सबको बताना। आपका जो मोहल्ला है, हिंदू मोहल्ला में सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए बस। ये पश्चिम बंगाल से, मैं पश्चिम बंगाल का बात कर रहा हूँ। अभी पश्चिम बंगाल पूरा चेंज हो गया और पूरा एक नया सूरज उगल रहा है। उसका गति भी सही होना चाहिए, चारों तरफ खिलेगा। हर प्राणी, हर मनुष्य को जीवन दायी होगा, सबको जीवन देगा, आनंद देगा, खुशियाँ देगा, शक्ति देगा, साहस देगा, पराक्रम देगा। ऐसे नहीं मरा मरा। और जो अभी तक चिल्ला रहा है जय बांग्ला, उसी का भी तो पता है ना, सनातनी लाला। ऐसे करना, क्या करना है तुम्हारा। चलो मैं एक स्लोगन आपको बता रहा हूँ, राजा राम सीताराम, पश्चिम बांग्ला हमारा धाम। समझा ना, ये हमारा यूनिट का नारा था। वो सब हम लोगों को सिखाया था टोली को, जब हम लोग राइफल डील करता था उसी समय। अभी भी मेरा यहाँ बैठा है, राम तो यहाँ बैठा है। और क्या, तो राजा राम सीताराम, पश्चिम बांग्ला हमारा धाम। बाकी सब चलो भाई, किसी का जगह नहीं। राजा राम सीताराम, हिंदुस्तान हमारा धाम। आ गया ना? नारा होना चाहिए, तो ऐसे नारा दो भाई। तो क्या नारा होगा? राजा राम सीताराम, पश्चिम बांग्ला हमारा धाम। हो गया ऐसे। जो भी अनाप शनाप चिल्लाएगा उसको बोलो भाई अभी चलो। तो वैसे बात, हर व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए। शरीर का ट्रेनिंग मजबूती होना चाहिए। जिसको सही तरीक़ा से मालूम है उसको ये ट्रेनिंग देना चाहिए। और ट्रेनिंग के लिए मैं भी निकल पड़ूँ बहुत जल्दी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी जगह या अपना एरिया में ऐसे जगह जगह जाके मैं भी वो लोगों को तैयार करूँगा। क्योंकि सनातनी में धर्मों और शरीर और ज्ञान ये चाहिए ही चाहिए। आप सिर्फ धर्म चर्चा करो, इसमें कुछ नहीं होगा। आपको आके रौंद के चला जाएगा। शरीर का भी शक्ति चाहिए, मजबूती चाहिए, दिमाग भी सुस्त सबल होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं भोग में, काम में, वासना में घुस गया, अहंकार में, गुस्सा में नहीं, ऐसे के नहीं होना चाहिए। ये सनातनी का कोई रूल्स नहीं है। और सनातनी कभी क्षमा नहीं करता। क्षमा मत करना भाई। हमारा गीता देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, वेद उपनिषद देखो, इसमें क्षमा नाम का चीज़ नहीं है। किसको आप क्षमा करोगे? महाभारत में क्षमा किया था? नहीं। रामायण में किया था? नहीं। तो किसका? जो आपका धर्म को मार रहा है, जो आपका समाज का महिला को मार रहा है, आपका घर में आपका माता पिता को मार रहा है, आपका बेटी आपका बहन को मार रहा है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। जो आपका संपत्ति, आपका प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहा है, आपको डरा रहा है, कोई क्षमा नहीं है। ये गलत प्रेमी में मत आना। सनातन धर्म है तो क्षमा कर दो, तो क्षमा कर दो। जाओ भोसनी, हुआ तुम जाओ। हमारा राजा
जो पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किया था और उसी का ही भरपाई अभी तक चल रहा है। एक बार गलती किया तो किया, विधर्मी को कभी क्षमा मत करना, उसके लिए कोई जगह नहीं। ये बात याद रखना, विधर्मी के लिए कोई क्षमा, सनातन धर्म में कोई क्षमा नाम का चीज नहीं है। वो अलग शब्द है, वो अलग व्यवहार है उसका। वो ऐसे नहीं है दुश्मन को अब जाके बॉर्डर में जाके क्या करेगा, वो हथियार डाल देगा, बोला भाई ठीक है आज से मैं छोड़ दिया, आज से मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, आज से मैं एक सज्जन व्यक्ति बन गया, तो क्या हाँ ठीक है भाई क्षमा करो, जैसा तुम क्या हो तुमको डाल देगा वहाँ, हाँ इतना चॉकलेट खिलाएगा वहाँ, बस हो गया चलो। तो और हमारा समाज में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल का बात, पश्चिम बंगाल का हालत तो पूरा ख़त्म हो गया। अभी तो नया शुरू होगा, नया पर्व शुरू होगा, नया चरण शुरू हो रहा है। जो भी माता बहन बेटियों का ऊपर, भारत का स्त्री का ऊपर, उसका परछाई का ऊपर गंदा नजर देगा, उसको देखना तो दूर का बात है, उसका जो परछाई होगा उसका ऊपर कोई गंदी नजर डालेगा, वहां से ही उसको राजा राम सीताराम पश्चिम बांग्ला हमारा धाम, याद रखना भाई, सनातनी लालो भूलना नहीं तो धर्म तुमको क्षमा नहीं करेगा। परछाई के ऊपर उसका कोई देखेगा गंदी नजर से, हाँ गंदी जबान से कोई बोलेगा कुछ, उसका पूरा एकदम राजा राम सीताराम पश्चिम बांग्ला हमारा धाम, ऐसे होना चाहिए भाई, ये याद रखना। वो सोचने से पहले उसका सोचना को काट दो दिमाग से, ऐसे बलवान होगा समाज को। आज हमारा पश्चिम बांग्ला समाज को बहुत मजबूत करना होगा, बहुत मजबूत, क्योंकि क्राइम से भरा हुआ है, खून से खमारी से लथपथ हो गया, बलात्कार क्या क्या नहीं है, दुर्नीति से पूरा एकदम दुर्गंध निकल रहा है चारों तरफ देखो, और बेईमान इकट्ठा हो रहा है। अभी समय आया है बेईमान को बस मार थी दो, धुनी में चला दो, बस चला हो गया, ओम स्वाहा लगा दो, हाँ धुनी में चराने का अभी समय आ गया है। शैतानों को, राक्षसी को छोड़ना नहीं भाई लोग। सनातनी छोड़ेगा तो मरेगा, सनातनी क्षमा करेगा तो मरेगा। क्षमा किसको करूं ये भी जानना पड़ेगा, छोड़ना किसको है ये भी जानना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो पहले छोड़ना, रोना धोना अभी छोड़, परंतु किंतु नहीं चलेगा अभी पश्चिम बंगाल में, परंतु किंतु नहीं चलेगा। जो चलेगा एक ही नारा, राजा राम सीताराम पश्चिम बांग्ला हमारा धाम, राजा राम सीताराम भारत या हिंदुस्तान हमारा धाम, राजा राम सीताराम हिंदुस्तान हमारा धाम। क्या अच्छा शब्द है, कितना पवित्र है। अपना पिता को बुलाओ, माँ को भी बुलाओ, माता सीता को भी नाम लो, बाबा का हमेशा नाम लेगा तो माँ भी का माता जी का भी दुख होगा ना, तो माँ का भी शरण करो, शक्ति आएगा। जो भी हो याद रखना, और हमेशा अपना शरीर को पवित्र रखना, ब्रह्मचर्या को पालन करना, चाहे आप गृहस्थ हो जो भी हो, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप गृहस्थ या जो गृहस्थ व्यक्ति उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्या को पालन करो, अपना गुरु का आदेश मानो, गुरु नहीं आए तो गुरु बना लो, और नहीं आए तो महादेव को बना लो, चलो मेरा शिव गौरव को गुरु बना लो। आप बस उसी का साधना करो और समाज को आगे बढ़ाओ। हर व्यक्ति को आना होगा, एक एक नागरिक को आगे आके समाज को निर्माण करना पड़ेगा। ये जो पश्चिम बांग्ला समाज है, ये कोई सिस्टम का ऊपर दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, सबका ऊपर कर्तव्य है आपका। ऐसे नहीं है जो आ गया बीजेपी आ गया, ब्रिलियंट जजमेंट प्रॉस्पेरिटी, मैं बोला था ना पिछले वीडियो में, तो बीजेपी आ गया मतलब सब नहीं। आप लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, आप लोगों को भी सही सही काम करना पड़ेगा, है ना। अभी बहुत
स्लीपर सेल हमारा समाज में है, पश्चिम बांग्ला समाज में जो टेररिस्ट टीएमसी है उसका स्लीपर सेल बहुत है, बहुत अभी है, वो छुप के है, वो आप लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा। तो याद रखो भाई, ये जो स्लीपर सेल है ये टूटने के लिए, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है, हाँ याद रखना। और सबका ऊपर आपको नज़र या आपका कान एकदम चौकस रहना चाहिए। ओम आदेश शंभु जति, गुरु गोरखनाथ को आदेश, गुरु को आदेश, अलग निरंजन वंश शंकर।